नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पीएम मोदी की दूसरी चुनावी रैली, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी सीट को साधने का प्रयास, देवभूमि से बता गए पुराना नाता। पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूछा अंकिता हत्याकांड और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों को क्यों किया दरकिनार। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू, घर घर जाकर जनसंपर्क में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने किया 5 सीटों पर जीत का दावा। और प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रैली को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। कहा, प्रियंका गांधी के दौरे से कांग्रेस को मिलेगी बूस्टर डोज। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में दूसरी चुनावी रैली की। ऋषिकेश में हुई इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वाल की 3 संसदीय सीटों को साधने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी सीट पर बीजेपी को खतरे का एहसास होने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में दूसरी बार गरजे प्रधानमंत्री मोदी। ऋषिकेश में पीएम मोदी की हुंकार, एक तीर से साधा 3 निशाना। लोकसभा के चुनावी समर में दिग्गज नेताओं का धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। देश के प्रधानमंत्री मोदी भी मैराथन रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की गिनती के साथ ही विपक्ष पर जोरदार हमला किया। भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। कांग्रेस की सरकार होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। पीएम मोदी के इस राज्य में ये दूसरी जनसभा थी। इससे पहले 2 अप्रैल को रुद्रपुर में रैली कर जनता को पीएम मोदी ने संबोधित किया था। राज्य में पीएम मोदी की दूसरी रैली के लिए ऋषिकेश को उसकी रणनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुना गया था, क्योंकि ये गढ़वाल क्षेत्र की सभी सीटों टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार को प्रभावित करता है। यानी कि पीएम मोदी ने एक तीर से 3 निशाना लगाने का काम किया। इन 3 लोकसभा सीटों में 23 विधानसभा सीटें आती है, जहां से बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी की इस एक तीर से 3 निशाने की रणनीति को देखते हुए सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी इन तीनों ही सीटों पर अपनी कमजोरी को भांप चुकी है? क्या इन 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा है? यही कारण है कि पीएम मोदी को मोर्चा संभालना पड़ा। दिल्ली का शाही परिवार और फिर खुद का परिवार, यही सब कुछ कांग्रेस की परंपरा में है। लेकिन मोदी के लिए तो आप सभी, मेरा भारत ही मेरा परिवार है। आपको भूलना नहीं है, ये वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी में वो मां गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी नहीं है। ये क्या कहते हैं, एक नहर के किनारे बसी है। अब ये गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। तीनों लोकसभा सीटों में से हरिद्वार सीट को तो बीजेपी पहले ही कंपटीशन मानकर चल रही है। विधानसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई बीजेपी लोकसभा चुनाव में करना चाहती है, लेकिन यहां त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण बीजेपी की धड़कनें बढ़ने लगी है।
वहीं बाकी टिहरी पौड़ी लोकसभा सीट की बात करें तो टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को लेकर वहां की जनता की नाराजगी भी सामने आती रही है। तो वहीं पौड़ी लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी को कांग्रेस के गणेश गोदियाल जबरदस्त टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्थानीय और जनता से जुड़े कई मुद्दे हैं जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इन्हीं तमाम समीकरणों को साधते हुए डैमेज कंट्रोल के लिए पीएम मोदी मोर्चा संभालने के लिए सामने आकर खड़े हुए हैं। बहरहाल देखना होगा कि पीएम मोदी की ऋषिकेश में हुई जनसभा का कितना प्रभाव नजर आता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में न तो अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया और न ही अग्निवीर योजना का। प्रदेश की जनता अंकिता को न्याय दिलाना चाहती है, मगर देश के प्रधानमंत्री देवभूमि के मुद्दों का जिक्र तक नहीं करते। आज प्रधानमंत्री मोदी एक बार पुनः उत्तराखंड दौरे पर आए। यहाँ ऋषिकेश में एक अपार जनसमूह को उन्होंने संबोधित किया, लेकिन एक बार फिर वो अंकिता भंडारी और अग्निवीर के विषय में बोलना शायद भूल गए। अंकिता भंडारी हत्याकांड के विषय में न पिछली बार और न इस बार प्रधानमंत्री ने अपने मुखारविंद से कुछ नहीं बोला। बर्बर जो हत्या की गई थी और जिस अमानवीय तरीके से 19 वर्षीय अंकिता भंडारी को नहर में फेंक दिया गया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दर्जाधारी के पुत्र के द्वारा, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं हर बार एक नई गारंटी लेकर आते हैं, लेकिन पीएम मोदी पिछली गारंटियों को भूल जाते हैं जो अब तक एक भी पूरी नहीं की है, चाहे वो किसानों की आय दुगना करना हो या फिर युवाओं को रोजगार देने की गारंटी रही हो। गारंटी भी हर बार कुछ ना कुछ नए जुमले लेकर आते हैं। अब गारंटी किस बात की? और हमारे नेताओं ने, राहुल जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार इनसे पूछा है, उस बात का कोई जवाब नहीं मिला। कहाँ गए 20 करोड़ रोज़गार? उनका ब्यौरा दे दें। लोगों को क्या रोज़गार मिला हमारे यहाँ? किसानों को जो आपने उनकी आय दुगनी करने की गारंटी दी थी, वो गारंटी क्या हुई? तो ये नाम हर बार नया ले आते हैं, लेकिन अपना आज के दिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना एक रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड कोई नहीं है, गारंटी आगे की है। पिछली बार का आपने कोई ब्यौरा अभी तक दिया नहीं। वहीं हल्द्वानी पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में मतदान को सिर्फ 8 दिन बचे हैं, लिहाजा युद्ध स्तर पर कार्यकर्ता अब घर घर जाकर जनसंपर्क करने में जुट चुके हैं। इसके साथ ही कई बड़ी रैलियों के आयोजन को लेकर भी बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी का इन 10 दिनों के अंदर 8 दिन रह गए हैं। इन 8 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और घर घर जाकर वोटरों से मिलेगा, निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा और उसके बाद वोटिंग वाले दिन वोट डालने का काम करेगा। जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते, वोट जहाँ पर उनको लाने का काम करेगा और वोटिंग वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वोटिंग पूरी नहीं होती, वहाँ पर रहकर मत पेटियों को, जो भी मशीन है ईवीएम को, उसके स्थान तक पहुंचाने का काम करेगा। 13 अप्रैल को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियों को परखने के लिए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की और प्रियंका गांधी के दौरे को सफल बनाने के लिए कुमारी शैलजा ने पदाधिकारियों को कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी है। वहीं उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भी उत्तराखंड में कई जनसभाएं करेंगे। उनके कार्यक्रम को फिलहाल तैयार किया जा रहा है, जल्द ही उनके कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। प्रियंका जी का प्रोग्राम है, 2 जगह है। पहला कार्यक्रम है हमारे स्टार प्रचारक का और लोगों में बेहद उत्साह है। आज और कल हम इसको कार्यक्रम को देखते हुए अपने साथियों से बात करेंगे। तैयारी पूरे ज़ोर शोर से है और गणेश जी के यहाँ तो दीपिका जी जाएंगे, ये संभालेंगे वहाँ।
इसके साथ ही प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का ये दौरा कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। उनके समर्थन में जनता से वोट अपील की जाएगी। हाँ, बिल्कुल छोड़ पाएंगे। प्रियंका गांधी जी इस वक्त पूरे प्रदेश में हर आदमी चाहता है कि प्रियंका गांधी यहाँ पे आए, और प्रियंका गांधी जिस तरीके से अपनी बातों को रखती हैं, जिस अंदाज में वो बात करती है, उससे लोगों को इंदिरा गांधी जी की छवि नज़र आती हैं। और वो हमेशा पब्लिक की बात करती हैं, युवाओं की बात करती हैं, महिलाओं के वेलफेयर की बात करती हैं। और हर व्यक्ति इस वक्त उत्तराखंड का चाहता है कि प्रियंका गांधी उत्तराखंड में आए, रैलियां करें और हमारी पार्टी के लिए वोट मांगे। हल्द्वानी में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भाजपा के बढ़ते कुनबे पर निशाना साधा है। प्रकाश जोशी ने कहा है कि बीजेपी डिमांड ड्राफ्ट, डीडी और ईडी के दम पर कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में शामिल करने का काम कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा है, जिस पर अब लगातार कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। पहला डीडी मतलब खरीद लो, डिमांड ड्राफ्ट, उससे भी कोई ना बिके, डरे नहीं, तो सीडी किसी की अगर हो तो, अगर उससे भी कुछ ना हो तो फिर ईडी, सीधा धमकी, उठा लीजिए, केस कर दीजिए। हाँ, अलग बात है कि एक बार ईडी का केस शुरू होता है और जिस पर ईडी का केस चलता है वो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो फिर वो वो जो ईडी की फाइल है वो फिर शांत। चुनाव में यही चल रहा है उत्तराखंड में, कांग्रेस में यही चल रहा है इस टाइम, भाजपा पूरे देश में सबके साथ कर रही है। जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि तोड़फोड़ करने की ज़रूरत है, डरे हुए लोग ऐसा करते हैं, उनको अपनी हार दिख रही है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वोटिंग वाले दिन अधिकतर गर्भवती महिलाएं वोट नहीं कर पाती। पोलिंग बूथ पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से गर्भवती महिलाएं वोट देने से वंचित रह जाती हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने गर्भवती महिलाओं के लिए खास प्लान तैयार किया है, जिसके बाद गर्भवती महिलाएं आसानी से बूथ पहुंचकर वोट कर सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। गर्भवती महिलाएं आसानी से कर पाएंगी मतदान, डोली में बैठकर पहुंचेंगी पोलिंग बूथ। निर्वाचन आयोग ने तैयार किया प्लान। अक्सर ही मतदान के दिन गर्भवती महिलाओं को बूथ पहुंचकर वोट डालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिकतर गर्भवती महिलाएं बूथ तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण उनका वोट रह जाता है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने नया प्लान तैयार किया है, जिसके बाद गर्भवती महिलाओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में प्रेग्नेंट महिलाएं डोली में बैठकर पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगी। जी हां, गर्भवती महिलाओं के लिए मतदान के दिन निर्वाचन आयोग डोली की सुविधा देने जा रहा है। इस बार निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गर्भवती महिला वोटर्स को भी मतदान केंद्र तक पहुंचने में सहूलियत देने जा रहा है। इसके लिए हम स्वास्थ्य विभाग से अभी बात चल रही है। अगर मैं अभी बता नहीं पाऊंगा किस लेवल पर है, अगर ये हो जाए तो हम ये व्यवस्था करना चाह रहे हैं कि जो एडवांस स्टेज पर जो धात्री महिला जो रहेंगे उनके लिए हम डोली का व्यवस्था करने के लिए अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी मतदान कार्मिकों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा विभाग से समन्वय कर बेहतर प्रयास किए गए हैं। पोलिंग पार्टियों को किस सुविधा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना है, इसके लिए बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है। इस बार पहली बार हमने एक बूथ हेल्थ मैनेजमेंट प्लान एक बनाया है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो बैग में हम दिए जाएंगे, उसमें सारी जानकारियां होंगे कि उनका नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कहाँ पर है, डॉक्टर का नंबर क्या है, और टेरिशरी हेल्थ सेंटर कहाँ पर है, और दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल नजदीक में कहाँ पर है। इसके अलावा निकटस्थ हेलीपैड कहाँ पर है, वो भी उसका सूचना भी हम पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बता के हम भेज रहे हैं, सो दैट इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी में हो तुरंत प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा तत्काल कोई कार्रवाई कर सके। बता दें कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के मकसद से निर्वाचन आयोग अलग अलग तरह के प्लान तैयार कर रहा है। इन्हीं में से एक है गर्भवती महिलाओं को सहूलियत देते हुए डोली के जरिए पोलिंग बूथ तक पहुँचाने का। वहीं चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए रूट पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के 28 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने हैं। 11 ऐसी जगह चिन्हित की जा चुकी है जहां इलेक्ट्रिक स्टेशन को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये सभी 11 स्टेशन यूपीसीएल के कनेक्शन मिलने के बाद यात्रा से पहले शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं यात्रा के दौरान 17 और नए स्टेशन लगाए जाएंगे।
ये चारधाम मार्ग पर हमारे द्वारा ये योजना बनाई गई है कि 28 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं, जो कि GMBN के माध्यम से हम लोग बनवा रहे हैं, जिसमें से 11 स्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहुंच गया है और उनका इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है। उसमें बस जो अभी रह गए UPCL से कनेक्शन का हमारा अभी कार्रवाई चल रही है और UPCL से कनेक्शन मिलने के बाद ये सारे स्टेशन ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो चारधाम यात्रा में जितनी भी ई-व्हीकल आएंगे उनको चार्जिंग के लिए ये स्टेशन उपलब्ध होंगे। वहीं हरिद्वार में मां भगवती के 2 सिद्ध मंदिर है। इनमें से एक मनसा देवी और जो कि शिवालिक पर्वत पर है, दूसरा हरिद्वार के पूर्व में नील पर्वत पर स्थित मां चंडी देवी का मंदिर। और नवरात्रि के अवसर पर इन दिनों दोनों ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवी मां के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मान्यता है कि इन दिनों पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में पीएम मोदी की दूसरी चुनावी रैली, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी सीट को साधने का प्रयास, देवभूमि से बता गए पुराना नाता। पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूछा अंकिता हत्याकांड और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों को क्यों किया दरकिनार। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू, घर घर जाकर जनसंपर्क में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने किया 5 सीटों पर जीत का दावा। और प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रैली को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। कहा, प्रियंका गांधी के दौरे से कांग्रेस को मिलेगी बूस्टर डोज।